दिल्ली तेरे किले पर होंगे निशान हमारे, दिल्ली तेरे किले पर होंगे निशान हमारे, जब तक तेरी ज़मीं पे, जब तक तेरी ज़मीं पे है नौजवान हमारे, दिल्ली तेरे किले पर होंगे निशान हमारे। दिल्ली तेरे किले पर होंगे निशान हमारे। आजादी से पहले ये गीत भारतीयों के दिल में आजादी की तमन्ना जगाया करता था। उस दौर में जब अंग्रेजों का भारत पर राज था, तब 1857 की क्रांति पर फिल्म बनाना और उस फिल्म में ये गीत रखना बड़े दिलगुर्दे का काम था। वाकई में उस जमाने के लेखक और शायर बहादुर हुआ करते थे और ये गीत लिखा था अंजुम पीलीभीती ने। भारत की आजादी से पहले पीलीभीत शहर से एक शायर गीतकार तब के बम्बई अपनी किस्मत आजमाने पहुंचा था। इनका नाम था अंजुम पीलीभीती। अंजुम पीलीभीती ने 40 के दौर की सुपरहिट फिल्मों जैसे नजमा, रतन, जीनत, विद्या, हुमायूं, अनोखी अदा, हमजोली और अनमोल घड़ी वगैरह में बड़े मशहूर गीत लिखे थे। हम सोच रहे थे कभी दिल दिल से मिलेंगे, जीवन में मोहब्बत के कभी फूल खिलेंगे। ये क्या थी खबर तुमको न आएगी दया भी, रख दोगे किसी दिन मेरे दुनिया को मिटा के, अरमानों की नगरी में मेरी आग लगा के, क्या मिल गया भगवान। नौशाद साहब इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने अपने इंटरव्यू में बड़ी खुशी से जो जिन जिन गीतकारों को वो फिल्मी दुनिया में लेके आए थे उन्होंने के नाम बता रहे थे, तो उसी बीच में उन्होंने एक नाम लिया, अंजुम पीलीभीती। अपने शहर में कभी हमने अंजुम पीलीभीती का नाम नहीं सुना था। खैर, बचपन में जब ये प्रोग्राम देखा था तब तो पता करने का जरिया नहीं था मेरे पास, लेकिन इंटरनेट आया तो यहाँ पर आप सर्च करके बहुत सी चीजें ढूंढ सकते हैं। मैंने भी अंजुम पीलीभीती का नाम बहुत बार सर्च किया और ये भी पता चल गया कि वो इसी पीलीभीत शहर के मोहल्ला मोहम्मद वासिल से निकलकर बम्बई गए थे। कोई 90 साल पुराना ज़माना था जब वो पीलीभीत छोड़ के चले गए थे। मोहल्ला मोहम्मद वासिल यही मोहल्ला है जहाँ पर मैं रहता हूँ। मैंने कभी भी अपने बचपन से लेकर आज तक कभी इस मोहल्ले में ये नहीं सुना कि इस मोहल्ले से एक गीतकार फिल्मी दुनिया में निकल कर गया था। लंबा अरसा गुजर जाने की वजह से हम अपनी विरासत को भुला देते हैं। मौला तेरे करम से, मौला तेरे करम से लेकर रहेंगे वापस विक्रम के राज को, हम लेकर रहेंगे वापस विक्रम के राज को, हम पैरों से छीन लेंगे अकबर के ताज को, हम पैरों से छीन लेंगे अकबर के ताज को, हम है ये ज़मीं हमारी, है ये मकाम हमारे। पीलीभीत से अंजुम साहब बम्बई गए और जल्द ही तब फिल्मी दुनिया में स्थापित हो चुके संगीतकार नौशाद साहब की नज़र अंजुम साहब पर पड़ी। नौशाद साहब फिल्मों में बेहतरीन से बेहतरीन टैलेंट को इंट्रोड्यूस कराने के लिए जाने जाते थे। फिल्म साज महबूब ने गालिबन नौशाद साहब के कहने पर अंजुम पीलीभीती के कलाम देखे तो उन्हें बहुत पसंद आए और सन 1940 में महबूब ने अंजुम साहब को अपनी फिल्मों में गीत लिखने के लिए अनुबंधित कर लिया था। सबसे पहली बार 1943 की महबूब साहब की फिल्म तकदीर में अंजुम साहब के गीत शामिल किए गए। फिल्मी दुनिया की मशहूर तरीन गायिका शमशाद बेगम को भी पहला ब्रेक इसी फिल्म में मिला था और शमशाद बेगम ने जो पहली बार गीत गाया वो अंजुम पीलीभीती का लिखा गीत था। बाबू दरोगा जी कौन कसूर पे धर ले सैया मोर, बाबू दरोगा जी हो बाबू दरोगा जी कौन कसूर पे धर ले
हमारी आज की पीढ़ी और हमसे बड़े लोगों की पीढ़ी भी शायद नहीं जानती थी कि पीलीभीत से भी कोई गीतकार निकले थे, क्योंकि गीतकार जो थे वो हिट रहे थे आज़ादी से पहले के ज़माने में, आज़ादी के आसपास के ज़माने में। एक ज़माना बीत चुका है और यहाँ के लोग बिल्कुल भुला चुके हैं अंजुम पीलीभीती को, लेकिन किसी ज़माने में उनका भी जलवा था। वो जलवा था, इसका अंदाज़ा मुझे इस बात से हुआ कि बहुत पहले मैंने बचपने में दूरदर्शन का एक प्रोग्राम देखा था, नौशाद साहब का इंटरव्यू आ रहा था उसमें। तो उन्होंने बड़े बड़े नाम लिए और उन बड़े बड़े नामों में एक नाम उन्होंने लिया कि अंजुम पीलीभीती को भी मैं फिल्मी दुनिया में लेके आया। बड़ी अच्छी मुस्कुराहट के साथ, बड़ी प्यारी मुस्कुराहट के साथ जब नौशाद साहब ने ये बात कही तो समझ में आया कि हाँ, अंजुम पीलीभीती भी एक ज़माने में एक नाम हुआ करता था, एक मशहूर नाम हुआ करता था, और उनको फिल्मी दुनिया में लाना नौशाद साहब के लिए बड़े गर्व की बात थी। लाई खुशी की दुनिया, हंसती हुई जवानी, लाई खुशी की दुनिया। अब बस में फूलते हैं बुलबुल की जिंदगानी, लाई खुशी की दुनिया, हंसती हुई जवानी, लाई खुशी की दुनिया। जले न क्यों, जले न क्यों, जले न क्यों परवाना, जले न क्यों परवाना, जले न क्यों, जले न क्यों, जले न क्यों परवाना, जले न क्यों परवाना। शमा दिखाकर हुस्न के जलवे, शमा दिखाकर हुस्न के जलवे, बना दे जब दीवाना, जले न क्यों परवाना। कब तक तेरी दुनिया में ये अंधेर रहेगा, पानी की तरह खून गरीबों का बहेगा, पानी की तरह खून गरीबों का बहेगा। कब तक तेरी दुनिया में ये अंधेर रहेगा। आज़ादी से पहले अंजुम पीलीभीती ने अपने गीतों से जनता के मन में वतन से मोहब्बत की जोत भी कई बार जलाई थी। फिल्म हमजोली में मलिकाए तरन्नुम की आवाज में अंजुम पीलीभीती का लिखा गीत ये देश हमारा प्यारा लोगों की जबानों पर चढ़ गया था। इसी तरह फिल्म 1857 के गीत दिल्ली तेरे किले पर होंगे निशा हमारे, इस गीत ने लोगों के दिलों में देश प्रेम की लहर भर दी थी। आज़ादी से पहले उस जमाने में जब भी शायरों को, गीतकारों को देशभक्ति के गीत लिखने होते थे तो वो फिल्म की कहानी इस तरह से फिल्मकार रखते थे कि उसमें विलन अंग्रेजों को नहीं बल्कि जापानियों को दिखाया जाता था। जैसे दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, इसी तरह से थोड़ी ट्रिक करके देशभक्ति के गीत फिल्मों में रखे जाते थे। लेकिन 1857 तो फिल्म में विलेन तो अंग्रेज ही थे, तो फिर उसके बाद आज़ादी से पहले 1946 में ऐसा गीत बनाना, ऐसी फिल्म बनाना बड़ी बहादुरी का काम था। हमें ये जानकर खुशी होती है कि ये इस शहर से वो नगीना निकल कर गया था जिसने अंग्रेज़ों के ज़माने में अंग्रेज़ों के खिलाफ गाना लिखकर हिंदुस्तान वालों के दिल में आज़ादी की अलख जगाई थी। जीना गोपाल ने सिखाया, आजाद रह के जीना गोपाल ने सिखाया, अपने वतन से मरना इस्लाम ने बताया, अपने वतन से मरना इस्लाम ने बताया। अंजुम साहब का जलवा आज़ादी से पहले खूब था, लेकिन आज़ादी के बाद नए लोग आ गए, पुराने बहुत से पाकिस्तान चले गए और इस वजह से लोगों के ज़ौक़ में बड़ा फ़र्क आ गया। यूं तो अंजुम पीलीभीती के गीत 1958 तक भी फिल्मों में आए, लेकिन जो शोहरत उन्हें आज़ादी से पहले मिली थी वो बाद में बाकी नहीं रही। धीरे धीरे इस अनमोल नगीने को फिल्मी दुनिया ने भी भुला दिया और उनके शहर ने भी बिल्कुल अजनबी की तरह उन्हें भुला दिया।
अपनी नजर का जादू, अपनी नजर का जादू, क्या पूछते हो हमसे, देखो जो मुस्कुरा के हो जाए आग पानी।